नमस्कार बच्चों, बायो बूस्टर बाई डॉक्टर सुमन सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, डेली एक वीडियो मेरे द्वारा डाली जाएगी इस चैनल पर, और जो 11th कम नीट, 12th कम नीट और टारगेट नीट का सिलेबस होगा। आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, वो एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी यानी 12th फाउंडेशन बोर्ड प्लस नीट के लिए होगा। जो चैप्टर का नाम है बेटा एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बेटा एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एक सवाल हर साल दे के जाता है। एटलीस्ट आप देखिएगा, मेरी बातों पर पूरा भरोसा कीजिएगा, एक सवाल आपको ये देगा। तो हम बेटा पॉलिनेशन शुरू करेंगे। आपको पता है बेटा पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को एल्लोगैमी कहते हैं। एल्लोगैमी 3 प्रकार का होता है, जेटोलोगैमी, जेनोगैमी और हाइब्रिडीज में। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा पॉलिनेशन की। चलिए शुरू करते हैं बेटा, हम और आप मिल करके आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए हमने लिखा यहाँ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन 2 प्रकार का है। पहला इसमें है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है बेटा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एक दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कहते हैं बेटा, ऐसे कहते हैं एल्लोगैमी। एल्लोगैमी जानते बेटा, आजकल ऑटोगैमी और एल्लोगैमी ज्यादा पूछा जाता है ना। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की तुलना में ऑटोगैमी और एल्लोगैमी ज्यादा पूछा जाता है। तो एल्लोगैमी ये 3 प्रकार का है। देखिए पहला हो जाएगा इसमें जेइटोनोगैमी। जेइटोनोगैमी, जेइटोनोगैमी। दूसरा हो जाएगा जेनोगैमी, जेनोगैमी। और तीसरा हो जाएगा इसमें हाइब्रिडीज में, हाइब्रिडीज में, हाइब्रिडीज में। तो पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, एल्लोगैमी। एल्लोगैमी में जेइटोनोगैमी, जेनोगैमी और हाइब्रिडीज में। एनसीईआरटी में हाइब्रिडीज नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन आगे हाइब्रिडीज में आपको बार बार मिलेगा, इसलिए मैं हाइब्रिडीज की भी बात यहाँ कर लूँगा बेटा। तो हम पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन को नंबर 1 कर दे रहे हैं बेटा, ये नंबर 2 हो जाएगा आपका। और नंबर 2 में स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, फटाफट नोट कर लिए होंगे बेटा, तो आगे बढ़ता हूं बेटा। ओके बेटा जी। अब हम बात करेंगे बेटा कि पॉलिनेशन है क्या। पॉलिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम कहते हैं बेटा पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब देखिए ये पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज फॉलोइंग टाइप्स, पॉलिनेशन इज फॉलोइंग टाइप्स। इसमें आपका जो पहला है बेटा वो है सेल्फ, पहला जो इसमें है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। इसमें क्या होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ pollen grains, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower। ये सेम फ्लावर हो गया बेटा, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन हो गया ऑटोगैमी। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो नोट करिए बेटा, फिर आगे बढ़ता हूं। अब इसमें जो दूसरा है बेटा वो है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको कहते हैं एल्लोगैमी, एल्लोगैमी। इसमें क्या है बेटा देखिए ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther, transfer of pollen grains from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower, different flower। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। यहाँ सेम फ्लावर था बेटा, वहां डिफरेंट फ्लावर, सेम फ्लावर तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को एल्लोगैमी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो आगे देखिए बेटा, आगे अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इज फॉलोइंग टाइप्स, क्रॉस पॉलिनेशन इज फॉलोइंग टाइप्स। इसमें पहला बेटा स्मॉल ए है जेइटोनोगैमी, जेइटोनोगैमी। क्या बेटा इसमें
transfer of pollen grains from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower of same plant. क्या लिखा बेटा मैंने? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. यही विवाद का जड़ हो गया बेटा. फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है. इस विवाद में 3 लोग इन्वॉल्व हो गए बेटा. जेनेटिसिस्ट, इकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट. जैसे जो चैप्टर है बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं. तो 3 लोग कूद गए बेटा. ये जब सेम प्लांट की बात आ गई तो जेनेटिसिस्ट का अलग व्यू था, इकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट का दोनों का एक व्यू था लेकिन उनसे अलग था. तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बातें करता हूं बेटा. नोट करके एक पॉइंट की मैं बात करूंगा यहां. अब नोट में देखिए बेटा 3 पॉइंट आते हैं यहां. अकॉर्डिंग टू जेनेटिसिस्ट जेइटोनोगैमी according to geneticists, J-tonogamy is self-pollination because all the flowers of same plant are normally genetically identical. According to geneticists, J-tonogamy is self-pollination because all the flowers of same plant are normally genetically identical. जेनेटिसिस्ट साहब ने कहा कि जो आपका जेइटोनोगैमी है वो सेल्फ पॉलिनेशन है. क्रॉस पॉलिनेशन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि एक ही प्लांट के सारे फ्लावर नॉर्मली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. इकोलॉजिस्ट साहब ने कहा कि उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या कहेंगे. तो इकोलॉजिस्ट ने कहा कि बिल्कुल जेनेटिसिस्ट साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. एक ही प्लांट के सारे फ्लावर नॉर्मली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. इसलिए ये जेइटोनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन होगा. अब जब एम्ब्रियोलॉजिस्ट से पूछा गया कि भैया एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप बताइए आप किसके साथ जाएंगे, एक तरफ जेनेटिसिस्ट हैं एक तरफ इकोलॉजिस्ट हैं, आपका विचार क्या है, आप किसके तरफ जाएंगे. एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने धीरे से कह दिया इकोलॉजिस्ट की तरफ. मतलब उसने भी मान लिया क्या क्रॉस पॉलिनेशन है.
अब सवाल अगर आता है कि जेनेटिसिस्ट के अनुसार जेइटोनोगैमी क्या है, तो आप सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी लगाएंगे। लेकिन अगर किसी का नाम नहीं है, मतलब न जेनेटिसिस्ट हैं, न इकोलॉजिस्ट हैं, न एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, तो आप उसको क्रॉस पॉलिनेशन भी लगाएंगे, क्योंकि मैंने क्रॉस पॉलिनेशन में ही बताया है बेटा, याद रखिएगा इस बात को। तो अकॉर्डिंग टू जेनेटिसिस्ट, जेइटोनोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑल द फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट और नॉर्मली जेनेटिकली आइडेंटिकल। और नेक्स्ट पॉइंट है according to ecologist, जेइटोनोगैमी is self pollination. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ये क्रॉस करिएगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, जेइटोनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन। अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जेइटोनोगैमी is cross pollination. तो according to ecologist, जेइटोनोगैमी is cross pollination. According to embryologist, जेइटोनोगैमी is cross pollination. जेनेटिसिस्ट के अनुसार वो सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, मैं एक सवाल बताऊंगा यहीं से। वो सवाल मेरा बताने का ये कारण केवल है कि कभी आप एग्जाम दे रहे हैं तो पहला ऑप्शन सही हो गया, तब भी आप दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। देखने में सेकंड भी टाइम, सेकंड से ज़्यादा टाइम 1-2 सेकंड लगते हैं बेटा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जरूर आप देखें बेटा। तो ये नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया बेटा जी, चलिए। अब इसके बाद बेटा इसमें जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिए। गेटनोगैमी इज, आप इसको गेटनोगैमी भी कर सकते हैं बेटा। जेइटोनोगैमी कहिए चाहे गेटनोगैमी कहिए, दोनों चीजें पढ़ी जाती हैं। जेइटोनोगैमी इज, पहला 4 ऑप्शन देखे हैं। पहला इसमें है जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा ऑप्शन देखिए बेटा इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, तीसरा देखिए बेटा एम्ब्रियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए बेटा, सही तो पहला भी है, सही तो दूसरा भी, सही तो तीसरा भी। चौथा ऑप्शन ले लीजिए, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड एम्ब्रियोलॉजिकली क्रॉस
पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है बेटा जेई में एच। अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ के लगा देते तो आपका सवाल गलत होता बेटा। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ये सही है बेटा, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन ये भी सही बेटा, एम्ब्रियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन ये भी सही है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड एम्ब्रियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें देखा जाएगा कभी कभी चारों ऑप्शन सही होते हैं बेटा, तो जो सबसे ज्यादा सही होता है उसको लगाते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा सही आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा बेटा, तो ऑप्शन 4। अगर आप अंदाजा लगाइए, अगर वो चीज पहला लगा देते आप तो आपका ये सवाल गलत हो जाता बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सवाल नोट कर लीजिए बेटा जी। हो गया, नोट हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपका नेक्स्ट इसमें बेटा जो बी है वो जेनोगैमी है। जेनोगैमी ये क्या होगा बेटा, देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower of different plant of same species। देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट बेटा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज सेम है बेटा, प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है। इसे कहते हैं क्या है, जेनोगैमी। और जो नेक्स्ट सी बेटा इसमें है वो आपका है हाइब्रिडीज में। अब इसमें जानते हैं बेटा, इसमें तीनों डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट स्पेसीज। तो लिख लीजिए क्या है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower of different plant of different species। तीनों चीजें डिफरेंट बेटा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, देखिए है डिफरेंट प्लांट है बेटा और डिफरेंट स्पेसीज है। तो ये हो जाएगा आपका हाइब्रिडीज में, बेटा जी मेरे YouTube चैनल को बायो बूस्टर बाय डॉक्टर सुमंत सिंह
को आप शेयर करें बेटा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बेटा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। तो प्लीज़ बेटा जी मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर बाय डॉक्टर सुमंत सिंह को, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें बेटा, ताकि कोई भी हम नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिल जाए। ओके बेटा जी, चलिए ये चीज़ें हो गई, आपने नोट भी कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की क्या क्या कंडीशन है, और याद रखिएगा बच्चों, जब सेल्फ पॉलिनेशन की आप बात करें तो ऑटोगैमी की भी बात कर लें। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसमें बढ़ते हैं बेटा जी। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट इसमें क्या है, वो है कंडीशंस। कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको कहते हैं बेटा ऑटोगैमी। कंडीशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी बेटा, 3 कंडीशन इसमें है। आप याद रखिएगा, मैं यही लिखूंगा ये। पहला देखिए इसमें है बाइसेक्सुअलिटी, और दूसरा बेटा इसमें है होमोगैमी, और तीसरा है इसमें क्लिस्टोगैमी। ये 3 कंडीशन है। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता बेटा कि बोथ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन द सेम फ्लावर। याद रखिएगा बेटा, प्लांट की तरफ मत बढ़िएगा, आप फ्लावर तक ही रहिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मीन्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं बेटा। तो क्या होगा देखिए, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, both male and female sex organ found in the same flower. Both male and female sex organ found in the same flower, ये बाइसेक्सुअलिटी है। आप सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं तो ये कंडीशन जरूरी है। दूसरा क्या है, होमोगैमी, both male and female sex organ, both male and female sex organ should mature, both male and female sex organs should mature at the same time, both male and female sex organ should mature at the same time। अगर अलग अलग टाइम पर मेच्योर होंगे बेटा तो क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना रहती है। आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा एक ही समय पर मेच्योर होने चाहिए। शुड मेच्योर, मैंने देखा है शुड लिखा बेटा, शुड मेच्योर एट द सेम टाइम। और क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लावर नेवर ओपन, ये फ्लावर कभी नहीं खिलता बेटा, नेवर ओपन। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि फ्लावर ऑलवेज क्लोज्ड, ये भी कह सकते हैं। और इसमें एग्जांपल क्या है,
आप देख लीजिए क्लिस्टोगैमी में एग्जाम्पल में आपका कोमेलाइना है बेटा, कोमेलाइना, कोमेलाइना है। दूसरा क्या इसमें ट्रेडेस्कैंसिया है, ट्रेडेस्कैंसिया है। और तीसरा क्या है बेटा इसमें, देखिए एग्जाम्पल में ये हो गया, दो एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ। आपका ऑक्जेलिस है, ऑक्जेलिस, और आपका वियोला है, वियोला। और एक और जगह है तो बेटा लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल और है, इसका नाम ग्राउंड नट है बेटा, ग्राउंड नट। आपको पता है बेटा ग्राउंड नट ट्रू नट नहीं है, ग्राउंड नट में जो फ्रूट होता है उसका नाम लुमेंटम है। और आपको ये पता है बेटा ये ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है। तो कोमेलाइना, ट्रेडेस्कैंसिया, ऑक्जेलिस, वियोला और ग्राउंड नट, ये देखिए बोटेनिकल नेम थे तो अंडरलाइन किया, उसमें नहीं किया बेटा। और एक चीज और बता दूं बेटा कि यहाँ नोट करके एक पॉइंट मैं लिखूंगा, नोट करके क्या कि बोथ क्लिस्टोगैमी एंड चेल्सोगैमी, बोथ क्लिस्टोगैमी एंड चेस्मोगैमी, चेस्मोगैमी मतलब ओपन फ्लावर, ये पाए जाते हैं 3 प्लांट में, कोमेलाइना, वियोला और ऑक्जेलिस। याद रखिएगा बेटा वियोला को कॉमन पेंसी भी कहते हैं। तो आगे नोट करके ये नोट कर लीजिए बेटा, तो एक नोट करके मैं पॉइंट लिखता हूं। हो गया होगा, चलिए अब देखिए एक पॉइंट लिख देता हूं नोट करके बेटा। ये नोट करके लिख रहा हूं बेटा, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज सच, बोथ क्लिस्टोगैमी, बोथ क्लिस्टोगैमी एंड चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी का मतलब बेटा है, ब्रैकेट में लिखेगा ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर। मैं ओपन फ्लावर लिख देता हूं बेटा, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि चेस्मोगैमी का मतलब है क्या कि देख ऐसा फ्लावर, दे एक्सपोज देयर मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा, ऐसा फ्लावर जो फ्लावर अपने मैच्योर एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज करता है वो चेस्मोगैमी कहलाता है। तो बोथ क्लिस्टोगैमी एंड चेस्मोगैमी ओपन फ्लावर फाउंड इन कहाँ पाया जाता है बेटा, फाउंड इन, ये 3 प्लांट लिख लीजिएगा। पहला नाम है कोमेलाइना, कोमेलाइना, दूसरा नाम है वियोला और तीसरा नाम है ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस। और जानते हैं बेटा वियोला में, वियोला को कहते हैं कॉमन पेंसी, कॉमन पेंसी भी कहते हैं बेटा। तो एक चीज और बेटा, आज का वीडियो मैं यही खत्म करूंगा बेटा, और नेक्स्ट डे मैं लेके आऊंगा जस्ट इसके आगे जो मेरा लेक्चर 2 होगा वो होगा कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको कहते हैं बेटा एल्लोगैमी। बहुत ही शानदार वो है लेक्चर रहेगा बेटा, आप जरूर देखिएगा क्योंकि बिल्कुल 100% एनसीईआरटी बेस्ड मैं लेके चलूंगा और शानदार चीज है, एक सवाल आपके पक्के हो जाएंगे बेटा। तो नेक्स्ट डे एक वीडियो लेके आऊंगा कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। एक चीज और फिर से याद कर दूं, मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए बेटा, ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।